हेलो बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज जो सबसे बड़ा अपडेट निकल कर आया कल, वो मैं आपको बता देता हूँ कि भारत की जो टीम है वो बांग्लादेश के खिलाफ 19 तारीख से 2 टेस्ट मैचों की जो है सीरीज खेलने वाली है और उसके लिए अब टीम इंडिया का ऐलान किया जा चुका है। वो सबसे पहले मैं आपको टीम इंडिया बता देता हूँ कि कौन कौन से प्लेयर जो हैं वो बांग्लादेश के खिलाफ खेलने वाले हैं, और साथ ही कुछ ऐसे नए नाम भी हैं जिनको दोबारा मौका दे दिया गया है, और कुछ ऐसे सीनियर खिलाड़ी जो कि एक्सपेक्टेड थे लेकिन उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। उसकी वजह भी क्या है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बता देते हैं कि आखिर टीम इंडिया में कौन से वो खिलाड़ी हैं जिनको जगह मिली है पहले टेस्ट के लिए। अभी सिर्फ पहले टेस्ट के लिए स्क्वाड अनाउंस हुआ है। कल ही आपने देखा दिलीप ट्रॉफी जो है वो खत्म हुई है। एक तरफ इंडिया बी ने जीत हासिल की, इंडिया ए को हरा दिया, और दूसरी तरफ हमने देखा इंडिया सी ने इंडिया डी को हराया। लेकिन इंतजार था कि दिलीप ट्रॉफी खत्म हो जाए, उसके बाद टीम इंडिया का ऐलान करेंगे, क्योंकि अब आने वाला जो पूरा समय है ना, लगभग 1 साल के आसपास, वो इंडिया के मैचेस ही मैचेस है। लेकिन सबसे पहले टीम की बात करते हैं। रोहित शर्मा कप्तान है जी, रोहित शर्मा की वापसी हो गई है। यशस्वी जायसवाल दिखेंगे आपको यहाँ पर। शुभमन गिल जो है वो खेलेंगे। हालांकि शुभमन गिल पिछले कुछ समय से लगातार जो है स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी बैटिंग के अंदर। दिलीप ट्रॉफी में भी अगर आप देखें पहली इनिंग्स में 25 थे, दूसरी इनिंग में 20-21 रन बने, तो स्ट्रगल तो है। लेकिन ये बड़ा चैलेंज है शुभमन गिल के लिए कि इस बांग्लादेश वाली सीरीज में भाई उनको प्रूव करना पड़ेगा। अब तो वाइस कैप्टन भी हैं और ज़रूरी है उनका परफॉर्म करना, वरना उनका टीम से बाहर होना तय हो जाएगा। इसके अलावा बता दूं कि विराट कोहली है इस टीम के अंदर। केएल राहुल आपको याद होगा जनवरी में खेले थे इंग्लैंड के खिलाफ, उसके बाद से टीम में बाहर चल रहे थे। केएल राहुल को मौका दे दिया गया है। हालांकि दिलीप ट्रॉफी में आपने अगर उनकी इनिंग्स देखी हो, दूसरी इनिंग्स में उन्होंने 50 बनाए लेकिन किसी का साथ नहीं मिला, और वही चीज़ है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई थोड़ा सा लंबा लेकर के जाएंगे, जल्दी आउट हो गए। इसके अलावा सरफराज खान डेब्यू किया था इंग्लैंड के खिलाफ, ज़बरदस्त डेब्यू था, और उन्हीं के तर्ज पर एक बार फिर मौका मिला है सरफराज खान को इस सीरीज के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ। इसके अलावा ऋषभ पंत, सबसे बड़ा इंक्लूजन ऋषभ पंत का हुआ इस टीम के अंदर, वो इसलिए भी 2 साल बाद टीम इंडिया में वापसी हो रही है ऋषभ पंत की। आपको याद होगा 2022 के एंड में उनका एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से जो रिकवरी प्रोसेस रहा 1.5 साल का, फिर सबसे पहली मर्तबा हमें आईपीएल में नजर आए थे। आईपीएल के बाद जिस तरीके से वो गए, फिर हमें T20 वर्ल्ड कप में दिखे, भारत टीम का हिस्सा थे जब टीम जीत गई। उसके बाद दिलीप ट्रॉफी में वो हिस्सा रहे। कमाल का नॉक, अगर आपने देखा हो 61 रन की पारी थी इंडिया बी के लिए, उन्होंने कल जो पारी खेली, और वहां से वो जो इंपॉर्टेंट रन्स थे जो दूसरी इनिंग्स में उन्होंने बनाए, जिसके चलते टीम इंडिया माफ कीजिए इंडिया बी की टीम जीत पाई। और देखिए परफॉर्मेंसेस बीसीसीआई देख रहा था, दिलीप ट्रॉफी कराई इसलिए गई थी कि तमाम जो सीनियर खिलाड़ी हैं और तमाम जो न्यू कमर्स हैं उनको एक मंच मिले, सब एक साथ मिलकर के खेले। और ज़रूरी भी है क्योंकि जब आपको WTC खेलना है ना, जब आपको ऑस्ट्रेलिया में जाना है, सीरीज खेलनी है बॉर्डर का बसकर, तो उसके लिए ये वक्त है तैयारियों का। और आई थिंक ये बहुत अच्छी पहल है बीसीसीआई की। लेकिन ऋषभ पंत का आना, अब सवाल ये उठते हैं अगर ऋषभ पंत आ गए तो भाई फिर केएल राहुल भी है टीम में, और ध्रुव जुरेल भी है। मैं आपको बता दूं ध्रुव जुरेल का भी नाम है। हालांकि ध्रुव जुरेल का एक और रिकॉर्ड हो गया है, MS धोनी जितनी एक ही इनिंग्स में उन्होंने कैचेस पकड़ लिए, ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। लेकिन खेलेगा आखिर कौन? तो पहली चॉइस ऑफ विकेट कीपर वो ऋषभ पंत ही होंगे बांग्लादेश के खिलाफ, क्योंकि एक टेस्ट मैच के लिए ही अभी टीम अनाउंस हुई है। इस टीम में अश्विन का भी नाम है। ऑब्वियसली यार चेन्नई के मैदान पर जब आप खेल रहे हैं और अश्विन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि वहां पर टर्निंग ट्रैक है और वहां पर अश्विन जैसे गेंदबाज की जरूरत पड़ेगी। रविंद्र जडेजा इस टीम में है, अक्षर पटेल इस टीम में है, कुलदीप यादव, यानी कि चारों हमारे जो मेन स्पिनर है भारत के, उनको इस टीम में जगह दी गई है। इसके अलावा आप देखिए मोहम्मद सिराज है, आकाशदीप देखिए, आकाशदीप को डेब्यू मिला था इंग्लैंड के खिलाफ, अब दोबारा से मौका दिया गया है यहाँ पर, क्योंकि दिलीप ट्रॉफी में अगर आपको याद हो तो आकाशदीप का परफॉर्मेंस काफ़ी ठीक ठाक रहा था। जसप्रीत बुमराह भी आ गए हैं और यश दयाल भी आ गए हैं। अब सवाल उठता है कि यार इस टीम में यश दयाल भी हैं, इस टीम में आकाशदीप भी हैं, तो फिर आखिर बाकी अर्शदीप सिंह कहाँ गए? इस टीम का जो हिस्सा थे, और बाकी जो तेज गेंदबाज थे वो कहाँ गए? क्या उनको दरकिनार कर दिया गया? देखिए साफ तौर पर परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर टीम में जगह दी गई है आकाशदीप और यश दयाल को। बाकी तेज गेंदबाज भी थे, मुकेश कुमार भी थे, उनको नहीं खिलाया गया। आप देखिए जैसे मैंने बताया अर्शदीप सिंह बहुत महंगे साबित हुए दिलीप ट्रॉफी में, उनको नहीं मौका दिया गया। तो वही चीज़ है, आकाशदीप और यश दयाल इनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये वही यश दयाल है जिनको आईपीएल में रिंकू सिंह ने 5 छक्के जड़े थे, लेकिन उसके बाद देखिए 1-1.5 साल में क्या ज़बरदस्त वापसी इन्होंने की है। पिछला साल आपको याद होगा आईपीएल में चेन्नई को डेथ ओवर्स में कमाल की गेंदबाजी करके आरसीबी को जितवा दिया था, और अब देखिए यहाँ पर टीम इंडिया के लिए यश दयाल खेलेंगे। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए कि टीम इंडिया की अगुवाई करेंगे पहली मरतबा।
तो आई थिंक इससे अच्छा और क्या हो सकता है। लेकिन साफ तौर पर ये जो पहले टेस्ट की जो टीम बनाई गई है वो करंट में जो दिलीप ट्रॉफी हुई है उसका परफॉर्मेंसेस को देखते हुए ये टीम का अनाउंस हुआ है। बांग्लादेश वाली सीरीज बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज है। बांग्लादेश पाकिस्तान को घर पर हरा करके आ रहा है और ऐसे वैसे भी नहीं, बड़े मार्जिन से उन्होंने हराया, 10 विकेटों से हराया। पहला मैच आपको याद होगा, दूसरा मैच भी बड़े दिलेरी से उन्होंने जीता था। तो बांग्लादेश के पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं। मेहंदी हसन मिराज कमाल की गेंदबाजी उन्होंने की थी। तो आसान नहीं होगा ये टेस्ट मैच, लेकिन ज़रूरी है। और स्पेशली देखिए 2 सीनियर खिलाड़ी विराट और रोहित, उनको स्पेशली कहा गया कि भाई आप इस टेस्ट सीरीज में खेले, क्योंकि फिर WTC के आपको फाइनल में जाना है तो आपको वो पॉइंट्स भी मेंटेन करने होंगे। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह भी आ गए हैं। हालांकि कई सवाल ये भी आ रहे थे कि मोहम्मद शमी कब आएंगे, तो मैं आपको बता दूं मोहम्मद शमी जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैचेस हैं वहां पर मोहम्मद शमी आएंगे। अभी थोड़ा सा रिकवरी कर रहे हैं वो, और डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलेंगे पहले थोड़ा सा, उसके बाद फिर वो वापसी करेंगे। लेकिन ये जो नाम है तमाम सीनियर खिलाड़ी, आपको जो मेन जो टीम इंडिया है वो दिखेगी यहाँ पर। लेकिन इस टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा अपडेट जो इसमें निकल के आया है कि ऋषभ पंत 2 साल बाद वापसी कर रहे हैं। उनका खेल देखना बहुत दिलचस्प होगा। और इसके अलावा KL राहुल अगर एज अ बैट्समैन खेलते हैं तो भाई उनको भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जब बड़े मैचेस होंगे तो बहुत ज़्यादा सिरदर्द बन जाएगा टीम इंडिया मैनेजमेंट का कि किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं। क्योंकि ध्रुव जुरेल भी अच्छा कर रहे हैं। ध्रुव जुरेल को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, टेस्ट मैच में जगह नहीं मिलेगी। लेकिन शुभमन गिल के लिए बहुत ज़रूरी है भाई ये सीरीज रन्स बनना। आपका दिलीप ट्रॉफी पूरा निकल गया, वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं थे, IPL में आपके रन्स नहीं आए, वाइस कैप्टन और बन चुके हैं आप, टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी और आ चुकी है। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज, बहुत ज़बरदस्त ये सीरीज रहेगी। दूसरे टेस्ट के लिए टीम जो ऐलान होगी वो आफ्टर 23 होगी। जैसे ही पहला टेस्ट मैच खत्म होगा उसके शाम में अगले दिन तक आपको वो न्यूज़ मिल जाएगी, वो अपडेट्स मैं आपको यहीं पर दे दूंगा। लेकिन ये जो टीम है जिसके अंदर रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, KL राहुल, सरफराज खान, सरफराज खान के इंक्लूजन से मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि भाई उन्होंने रन्स दिलेरी दिखाई दिया टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ जो बेहतरीन पारी खेली थी। ऋषभ पंत के लिए काफ़ी खुश हूं कि जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया है। ध्रुव जुरेल भी हैं, अश्विन, जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव खेलेंगे 3 ही, क्योंकि चेन्नई का टर्निंग ट्रैक है, 3 स्पिनर सही होंगे। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि अश्विन बैटिंग कर लेते हैं, जडेजा बैटिंग कर लेते हैं और अक्षर पटेल अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। कुलदीप यादव इन तीनों के मुकाबले थोड़ा सा कम बैटिंग करते हैं। लेकिन ये देखना होगा कि क्या अश्विन को बाहर बैठाया जाता है, क्योंकि अब तक हमने देखा था जब जब जडेजा खेल रहे थे अश्विन बाहर बैठ रहे थे, स्पेशली ओवरसीज में। लेकिन इंडिया की कंडीशंस में आई थिंक अश्विन बहुत कारगर होंगे और आई थिंक अगर वो खेलते हैं तो आई थिंक ऑब्वियसली बहुत बेनिफिट मिलेगा टीम इंडिया को। और आकाशदीप और यशदयाल के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली यशदयाल अगर वो डेब्यू कर रहे हैं यहाँ पर तो वो कुछ बड़ा कमाल कर सकते हैं। तो ये थी जी टीम इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और टीम इंडिया से जुड़ी और क्रिकेट से जुड़ी तमाम अपडेट्स लेकर के इसी चैनल पर मैं आगे भी आता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट्स में बताइए कि किस तरीके से आप देखते हैं और प्लेइंग 11 क्या होगी आपकी, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे साथ आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।